अगर आप दरोगा के बारे में सोच रहे हैं, दरोगा के न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार मत करो, सोचो मत, और बिल्कुल आप इस सीरीज से जुड़कर दरोगा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, रील्स देखने में अपना समय और अपना डाटा व्यर्थ ना करें। इस सीरीज से जुड़कर आप दरोगा की तैयारी बिल्कुल सुनिश्चित कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और मेरा ये अनुभव है, मैं ऑलरेडी 2 बार क्लियर कर चुका हूँ दरोगा, तो मेरा खुद का अनुभव है। मैं आप सबको एक सजेशन दे रहा हूँ, केवल आप लूसेंट को अपना हथियार बनाइए और दरोगा की तैयारी सुनिश्चित आप कर सकते हैं इस चैनल से, इस मिशन से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन एसआई में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं दरोगा के लिए स्पेशल होमवर्क सीरीज चला रहा हूं, जिसका रिवीजन डे होगा। दोस्तों, मैं प्रतिदिन आपको लूसेंट से टॉपिक देता हूं, उसका रिवीजन मैं सैटरडे और संडे को करवाता हूं। तो बिल्कुल इस सीरीज से जुड़कर अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और बिल्कुल दरोगा के लिए आपको यूट्यूब के इतिहास में पहली बार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दरोगा का पूरा सीरीज लेके आ रहा हूँ आपको। और पूरा आपको 24 दिन हो भी गया है, तो आपको रिवीजन 8वां रिवीजन डे होगा आज। तो बिल्कुल इसमें जुड़कर दरोगा में आपका श्योर सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका नाम ही श्योर सिलेक्शन बैच है, दरोगा के लिए है। केवल दरोगा अभ्यर्थी इसमें जुड़ेंगे और अपना एक सीट सुनिश्चित करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि आज का मेरा टॉपिक क्या होगा, जिसको मैं रिविजन करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं प्रतिदिन आपको बोल रहा हूँ कि एक कॉपी आप बना लीजिए, जिसमें मैं जो भी आपको टॉपिक देता हूँ उसको आप नोट डाउन कीजिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबने एक कॉपी बना चुके होंगे और प्रतिदिन नोट डाउन कर रहे होंगे जो भी मैं टॉपिक दे रहा हूँगा। तो आज हम देखते हैं कि आज का मेरा टॉपिक क्या होगा, जिसको रिविज़न करना है। जैसा कि सभी को पता है कि मैं हिस्ट्री में आपको आधुनिक भारत चला रहा हूं, और आधुनिक भारत में हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। केवल आपको 1 सप्ताह में आपको आधुनिक भारत पूरा बहुत अच्छे तरीक़ा से ख़त्म होगा, क्योंकि आपको 1 मंथ से लगभग 1 मंथ से ऊपर होगा जिसमें आपको केवल आधुनिक भारत चलाया जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि ये सीरीज़ कैसा होगा, ये मुहिम कैसा होगा। आज का टॉपिक होगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हिस्ट्री में आधुनिक भारत चला रहा हूं, और आधुनिक भारत के ये पूरा आपको 1 मंथ से ऊपर होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। तो बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि होमवर्क सीरीज कैसा ये होगा और एक कैसा मुहिम होगा जिससे लोग जुड़े हुए हैं, इतना सारे लोग जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल आप जुड़कर सुनिश्चित अपना तैयारी कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो होगा आपको हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में आपको लूसेंट से किसान सभा, जैसे हम जाइए किसान सभा, जैसे अवध किसान सभा का स्थापना, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना, वहाँ से लेके आपको गांधी का संक्षिप्त परिचय के बाद तक है, जो संगठन और संस्था दिया गया वहाँ तक करना है। यानी किसान सभा से लेके संगठन और संस्थान के ऊपर तक जितना भी टॉपिक है, पेज है, टॉपिक दिया गया उसमें आपको कर लेना पूरा वहाँ तक। उसके बाद हम लोग प्राचीन भारत देख रहे हैं। तो प्राचीन भारत में आपको केवल पेज नंबर 1 और 2 करना है। प्राचीन भारत आप जाइएगा लूसेंट के, तो स्टार्टिंग में ही दिया गया, तो पेज नंबर 1 और 2 प्राचीन भारत में आप रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में आपको देखना है भारत में उद्योग देखना है। जैसे आपको एल्युमिनियम उद्योग कहाँ लगाया गया है, कब लगाया गया है और किसके द्वारा स्थापना किया गया है, ठीक है। आपको लॉ एस्क है, तो आप बहुत अच्छा तरीक़ा से उद्योग कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से दरोगा में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो रिवीजन बहुत अच्छा तरीक़ा से आपको भारत में उद्योग पूरा अच्छे तरीक़ा से आज कर लेना है। उसे हम देखते हैं साइंस में। तो साइंस में हम लोग चला रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आपको मानव शरीर के तंत्र करना है, और इसमें मानव शरीर के तंत्र में करना है पाचन तंत्र से लेकर तंत्रिका तंत्र तक करना है पूरा आपको बायोलॉजी में। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में देखिए। तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग देखेंगे राज्य की कार्यपालिका देखेंगे, उसमें आपको राज्यपाल देखना है और विधान परिषद देखना है, और साथ ही साथ जितना भी अधिनियम दिया गया है, यानी कि स्टार्टिंग में ही पॉलिटिकल साइंस के स्टार्टिंग में जाइएगा तो बहुत सारा अधिनियम दिया गया है जो हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अधिनियम आप देखना है। तो आज का टॉपिक होगा राज्यपाल होगा, विधान परिषद होगा और अधिनियम होगा पॉलिटिकल में। उसके बाद हम देखते हैं करंट में। तो करंट में आपको कृषि उत्पादन, जैसे आपको देखिएगा कि आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा चावल में विश्व में कौन सा देश पहला स्थान पे है और भारत में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो आपको कृषि में देखना है। उसके बाद आपको खनिज में देखना है, जैसे मैग्नीज में कौन सा देश है, असम कौन सा भारत में किसका राज्य का स्थान है। तो आपको करंट में जाएगा तो पेज नंबर आपको 7, जो मैं बोल रहा हूँ आपको स्पीडी का करंट अफेयर्स है, उसका पेज नंबर 7 में दिया गया है। तो उसको आप बिल्कुल अच्छे तरीक़े से रिविजन कीजिएगा। उसके बाद देखते हैं कला और संस्कृति में। तो कला और संस्कृति में आपको जो स्टार्टिंग से पेज नंबर 264 से लेके 269 तक जितना अभी तक टॉपिक हो गया उसको आप रिवीजन कीजिएगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ पेज नंबर आपको लूसेंट से है, तो बिल्कुल आपके पास अगर लूसेंट नहीं है तो क्राउन से कर सकते हैं, क्राउन नहीं है तो आपको एनसीईआरटी सार संग्रह से आपको सेम टॉपिक को कर सकते हैं।
पेज नंबर थोड़ा सा डिफरेंस उसमें हो सकता है, लेकिन आप टॉपिक खोज लीजिएगा और वहाँ पे कला और संस्कृति में करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टैटिक जीके देख रहे हैं। तो स्टैटिक जीके में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल दिया गया है, आपको वहाँ पे पूरा आपको 125 दिया गया है। तो मैंने और आप सब ने मिलकर आपको पूरा 3 दिन लगा था आपको 125 करने में। तो बिल्कुल आपको 125 आज रिवीजन करना है और साथ ही साथ करंट का एक चैप्टर ले लीजिएगा, उसमें परिवर्तित नाम ले लेना है उसमें, ठीक है। जो करंट का चैप्टर था उसमें छूट गया था परिवर्तित नाम, यानी कि आपको करंट में टॉपिक होगा खनिज होगा, आपको खनिज, कृषि और परिवर्तित नाम है, ठीक है। उसके बाद प्रतिदिन एक दिवस कर रहे हैं हम लोग। तो दिवस में आज क्या आपको रिवीजन करना है, अप्रैल करना है और मई करना है। अप्रैल और मई को आपको रिवीजन करना है दिवस में। उसके बाद प्रतिदिन एक राज्य भी देख रहे थे, तो राज्य में आपको कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को रिवीजन करना है। उसके बाद हम देखते हैं मैथ में। तो मैथ में आपको पार्टनरशिप को आपको रिवीजन अच्छी तरीके से करना है और रीजनिंग में आपको सेट नंबर 32 कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं स्पीडी। तो स्पीडी आपको जो स्पीडी जो समान अध्ययन है उसमें आपको 121 से लेकर 150 यानी कि 150 तक सेट आपको कंप्लीट आपको रिवीजन कर लेना है। उसके बाद साइंस में देखते हैं। तो साइंस में आपको पेज नंबर आपको 1 से लेकर 8 तक आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। चलिए आज का मेरा टॉपिक इतना ही है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबका पढ़ाई बहुत अच्छे तरीक़ा से हो रहा होगा और जो भी मैं टॉपिक दे रहा हूँ उसको बहुत अच्छे तरीक़े से रिवीजन भी करना है। और साथ ही साथ आपको प्रतिदिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो भी चैप्टर या टॉपिक क्लियर होता है उसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, चाहे आपका लूसेंट हो, क्राउन हो या जो भी कोचिंग संस्थान में आप जाते हैं उनका नोट्स या ऑब्जेक्टिव हो उससे कीजिए आपको, लेकिन आपको करना ही है। और आपको सप्ताह में एक सेट जरूर लगाइए। आपको जहाँ भी आप जाइए कोई संस्थान से लीजिए, चाहे कहीं भी आप यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे कहीं भी जुड़ के आप ले सकते हैं, या मैं आपको करवाने वाला हूँ। जबकि 1K सब्सक्राइबर होगा तभी मेरा इनेबल होगा आपको टेलीग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो अधिक से शेयर करें ताकि 1K सब्सक्राइबर हो। और 1K सब्सक्राइबर होने के बाद आपको मैं टेलीग्राम पे चैनल बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सेम डेज में सेम टॉपिक का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत करवा दूंगा। और जो भी नया अवेलेबल होगा मार्केट में सेट अवेलेबल होगा उसको भी मैं करवाने वाला हूँ, चाहे BPSC हो या आपको बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या NTPC हो या बिहार SSC, किसी भी जिसका भी डिमांड रहेगा आपको मैं ज़रूर करवाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।